हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, है ना। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और ये सब भी मतलब इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आने लायक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रश्न है, जब 335 में 5a7 को जोड़ा जाए तब परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 क्या बोल रहा है, 3 से भाज्य है, मतलब 3 से भाग चला जाता है 8b2, और a का संभावित महत्तम मान ज्ञात करो, है ना। तो a का संभावित महत्तम मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। 335 में 5a7 को जोड़ा जाए, तो चलो 335 में 5a7 को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, है ना। तो जोड़ने पे देखते हैं क्या आता है। देखो, है ना, यहाँ पे 5 ये वाला संख्या को मैं ऊपर ले लेता हूँ, है ना। बड़ा संख्या तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी कर सकते हो, जोड़ना ही तो है ना। 5a7 और 335, ठीक है। अगर देख लो, इसमें अगर मैं जोड़ता हूँ 7 5 कितना हो गया, 12 का 2, है ना। हासिल कितना आया, 1 आया, है ना। 1 आ रहा है, मतलब ये जो 3 है वो 4 बना रहा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ है वो नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर क्या बोल रहा है, परिणामी क्या हो रहा है, 8b2 प्राप्त हो रहा है ना। 8b2 प्राप्त हो रहा है। देखो 7 5 12 2 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, लेकिन ये b का मान कुछ ना कुछ है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ a का मान अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 और 6 रखता हूँ, है ना। यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं करके क्या आता है ना। तो मेरा b का मान क्या क्या आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 7 5 12 2 हो गया, हासिल तो ये 1 है मेरे पास, है ना। तो अगर b का मान अगर मैं a का मान 1 रखता हूँ, यहाँ 1 है ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हासिल आया था, कितना बन गया, ये 5 बन गया, है ना। 5 बन गया। वैसे ही अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 3 5 और 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया, है ना। वैसे ही अगर मैं a का मान 3 रखता हूँ, 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। वैसे ही अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 3 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। वैसे ही 5 रखता हूँ तो 5 3 8 और 1 9 हो गया, है ना। और अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 3 9 1 10, तो ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा। अगर चलो ये 10 आ रहा है, तो अगर ये 0 बनाएगा तो यहाँ पे हासिल आ जाएगा, तो 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। जबकि हमको ये बताया कि 8b2 प्राप्त होता है, कहने में हम लोग को 6 को भी नहीं लेते, है ना। तो अगर ये बोल रहा है, अगर a का मान मैं अगर 1 से लेकर 5 तक रख रहा हूँ तो b का मान ये प्राप्त हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि जो 8b2 है ये किससे भाग है, 3 से विभाजित है, बोल रहा है 3 से विभाजित है ना। तो 3 से कब भाग जाता है, जब ये तीनों अंकों का योग, है ना, करने पे अगर वो जो संख्या प्राप्त होता है अगर वो 3 से भाग जाता है, तो ये वाली पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 3 से भाग चली जाएगी। कहने का मतलब मैं 8 धन b धन 2 इसको अगर मैं जोड़ता हूँ, है ना, तो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखो क्या आएगा, 10 धन b आ गया, है ना। तो अब इस b का मान मैं क्या रखूँ कि वो मेरे 3 से, मतलब ये दोनों संख्या है ना, ये जो इसके साथ जुड़ जाए और वो संख्या 3 से भाग चला जाए। चलो b का मान अगर मैं 5 रखता हूँ, अगर मैं b का मान 5 रखता हूँ तो मेरा क्या बनाएगा, ये 10 5 15, है ना। अगर मैं b का मान 6 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 6 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 16। अगर मैं b का मान 7 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 17। अगर मैं b का मान 8 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 18। और अगर मैं b का मान 9 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 19। अब इसमें यह बोल रहा है कि ये 3 से विभाज्य है। ये संख्या कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है, देखो ये 15 3 से विभाजित है, और क्या है 18 3 से विभाजित है ना। तो कहने का मतलब b का मान अगर मैं 5 रखूँ, b का मान अगर मैं 5 रखूँ और b का मान अगर मैं 8 रखूँ, तब वो संख्या जो है 3 से पूरा विभाजित जाएगा। तो b का मान 5 कब आया था, जब a का मान क्या रखे थे, 1 रखे। तो a का संभावित मान क्या आ गया, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, है ना। 5 कब आया था, जब 1 रखे थे, तो और 8 कब आया था, जब 4 रखे तो है ना। a का पूछा है, 1 का संभावित महत्तम मान ज्ञात करो, या तो 1 का मान 1 होगा या तो फिर 4 होगा। अगर ये a का मान को 1 और 4 दोनों में से कुछ भी रखते हैं तो वो 3 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, 8b2 जो है ना। तो इसलिए मेरा a का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, है ना। ये मेरा आंसर। बहुत ही आसान है, बस समझना था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या लिखा है कि यदि 243x51, मैं यहाँ लिख देता हूँ 243x51, ये एक संख्या है, ये किससे भाग जा रहा है? 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, मैं बताया हूँ कि 9 से कब भाग जाता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने का तरीका क्या है कि पूरी की पूरी जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग करने पे अगर 9 का गुणज या 9 से वो भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या है, 9 से भाग चली जाएगी। तो चलो इसको जोड़ के देखते हैं, 2 धन 4 धन 3 धन x धन 5 धन 1, है ना। इसको जोड़ के देखो, 2 धन 4 6, 6 3 9, है ना, और 9 5 14 और 1 15, 15 धन x, है ना। अब ये बताओ कि मेरे को 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देना है तो मैं x का मान यहाँ पे क्या रखूँ, है ना। x का मान मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि मेरा ये 9 से भाग चला जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा 9 से भाग चला जाए तो x का मान देखो मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, 15 और 3 करूँगा तो 18 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो रख सकते हैं ना। 1 रखूँगा तो क्या बनेगा 16 बनेगा, 2 रखूँगा तो क्या बनेगा 17 बनेगा, 3 रखूँगा तो 18 बनेगा, 4 रखूँगा तो 19 बनेगा, 5 रखूँगा तो 20 बनेगा, 6 रखूँगा तो 21 बनेगा, 7 रखूँगा तो 22 बनेगा, है ना, 8 रखूँगा तो 23 बनेगा और 9 रखूँगा तो 24 बनेगा। तो इसमें से कुछ ना एक भी संख्या क्या है 9 से भाग नहीं जा रहा है, केवल 3 को छोड़ के, यानी कि x का मान यहाँ पे, यानी कि x का मान क्या रहेगा 3। तो अगर मैं x का मान 3 रखूँगा तो पूरे का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा ना। अब देखो x का मान यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 15 धन 3 कितना हो गया 18, और ये 18 क्या है 9 से विभाजित है ना, 9 से विभाजित है ना। इसलिए मेरा यहाँ x का मान कितना रखूँगा, x का मान 3, यही मेरा आंसर है, x का मान 3। 15 है, 15 में कितना जोड़ूंगा कि वो 9 से भाग चला जाएगा, तो 15 में 3 जोड़ूंगा यानी कि 18 बन गया, और 18 क्या है मेरा 9 से भाग चला जाएगा। ये मेरा आंसर है, बहुत ही आसान है, जैसे 3 से विभाजित होता है वैसे ही, है ना। तो 3 9 7 11 ये चीज़ थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट रहता है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जैसे कि 9 है तो इसको 99 लिख देगा, तो ये हमको याद रखना है कि 99 लिख देंगे कि 9 गुणा 11, तो उसको 9 से भी भाग देना और 11 से भी भाग देना। तो हम सबसे पहले सबको जोड़ के देख लिए, 9 से ऑप्शन में देख लिए, चेक कर लिए कि 9 से कौन कौन सा भाग चला जा रहा है ना। कुछ ना कुछ ऑप्शन रहते हैं जो 9 से भाग नहीं जाता है, तो वो ऑप्शन वहीं से एलिमिनेट हो गया, है ना। तो हमको बाकी जो शेष बचा है उसको फिर देख लेना है 11 से कैसे भाग जाता है, मैं बता चुका हूँ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं कि 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है ना। तो ये बोल रहा है प्रथम अंक और अंतिम अंक, यानी कि पहला अंक और उसके ऐसे करके अंतिम अंक क्या है 2 है ना। इसके बीच में देखो प्रथम अंक और ये अंतिम अंक, यानी कि 99 अंकों वाली में तो बचा कितना 97 अंक बचा होगा, है ना, बीच में, है ना। तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये जो संख्या 99 अंकों वाली वो पूरी की पूरी संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे, तो जो बीच के जो अंक होगा वो कोई ना कोई सा अंक होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या तो 4 होगा, है ना। इसका 2-3 मेथड है, मतलब इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, देखो अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ, जैसे कि मैं अगर देखो अगर ये फर्स्ट ये पहला प्रथम अंक है संख्या का और ये अंतिम अंक है, और टोटल बीच में कितने अंक है, टोटल 97 अंक है, क्योंकि 97 98 ये और 99 ये, है ना, टोटल 99 हो गए, तो 97 अंक है। और मैं बताया हूँ कि 11 से किसी भी संख्या को भाग देने पर क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 का पहाड़े में आता है ना, जो संख्या है वो 11 से अगर भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग चले जाएगी, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ दूसरा पद को, है ना, जैसे कि अगर ये मान लो मेरा पहला पद है ना, और ये मेरा अंतिम पद, तो बीच में मेरा कितना पद बचा, कितना अंक बचा, 97 अंक बचा, है ना। 97 से एक अंक को और मैं ले लेता हूँ, है ना, कि मान लो मेरा यहाँ पे 97 अंक है, तो 97 अगर मान लो मैं ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या को अगर मैं मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर बीच में जो 97 अंक पूरे के पूरे जो 97 अंक है, अगर उसको मैं मान लेता हूँ 3-3 होंगे, है ना, तो ये विषम अंक है। अगर मैं मान लो 5 तो 3-3 अंक ले लेता हूँ, अभी उसको हटा देते हैं, तो अब देखते हैं कि इसको हल करने पे 0 आता है कि नहीं आता है ना। तो देखो अगर मैं विषम अंकों का स्थान और सम स्थानों का अंकों का योग करता हूँ, है ना, तो देखो 3 3 6 और 3 3 9 ये हो गया। अब ये देखो 3 और 3 6 हो गया, मतलब माइनस है, यानी कितना आ रहा है 3, मतलब कोई ना कोई अंक आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मान लो अगर ये 96 हो जाएगा, अगर ये
सम संख्या हो गया, टोटल सम संख्या। तो अगर मैं सम संख्या जैसे कि मान लो 3 को मैं 4 बार ले लेता हूँ, है ना। अब ये देखो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर देख लेते हैं। तो 3 और 3 6 और ये 3 और 3 6 यानी कि 6 माइनस 6 यानी कि 0 आ रहा है। कहने का मतलब जो सम संख्या रहेंगे, है ना, सम संख्या वाले रहेंगे, है ना, सम अंक टोटल, जैसे कि 97 क्या है, अभी एक विषम अंक है ना। और इसके अगर मैं एक अंक को अगर हटा देता हूँ तो बचे कितने, टोटल 96। तो 96 कितना, 96 तक तो वो 0 0 आएंगे ना। मैं चाहे कोई सा भी संख्या लूँ, चाहे मैं 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, चाहे 4 रखूँ, तो बचा कौन कौन सा अंक बचा मेरे पास। एक तो प्रथम अंक बचा, क्या बचा, प्रथम अंक क्या है मेरा 2, है ना। उसके बाद मध्य अंक है ना, वो क्या चीज़ है उसको मान लेंगे, है ना, इस ऑप्शन से देख के। और उसके बाद अंतिम अंक क्या है मेरा 2, है ना। तो चलो मध्य अंक को मैं मान लिया a, है ना, मध्य अंक क्या हो गया मेरा a हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2a2, क्योंकि बाकी जो अंक था वो कहीं ना कहीं मतलब 0 बना लिए होंगे, है ना, कोई सा भी मान रख के वो 0 बना लिए होंगे, है ना। तो अब ये देखो अगर मैं इस 2 को 2 के साथ जोड़ता हूँ तो ये 4 बना रहा है, 4 माइनस a, है ना। और मेरे को 0 चाहिए, समझो 0 चाहिए। तो बताओ a का मान मैं क्या रखूंगा कि 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं a का मान को 4 रख दूँ, a का मान को अगर मैं 4 रख दूँ तो ये 0 बनाएगा, है ना, बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो पूरी की पूरी संख्या आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी, है ना, 4 आएगी। आप लोग 4 रख के भी देख सकते हो, उसको 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 7 अंकों वाली, 9 अंकों वाली, ऐसे बना के भी देखो। अगर 4 रखो, पहला और अंतिम अंक 2 2 है ना। क्यों, क्योंकि पहला और ये अंतिम अंक एक साथ जुड़ रहा है मान के चलो, है ना। पहला और अंतिम अंक और बीच का अंक को मैं क्या ले लिया था, a मान लिया। और देखो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर हमको 0 या 11 का मतलब भाग चला जाता है, वो संख्या चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और 2, ये विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। तो और ये क्या हो गया माइनस a, सम स्थानों के अंकों का। तो a बराबर हम क्या रखें कि हमारा वो 0 हो जाए। तो a बराबर क्या रखें हम लोग, 4 रखें, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, ये 4 हो गया। ये बहुत ही आसान है और एकदम मतलब मैं इसको समझाने के लिए ही मैं आप लोगों को यहाँ पे हल करवा रहा हूँ, अन्यथा मतलब ये इसको देख के ही बता सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 99 अंकों की जगह में अगर 100 अंकों वाली हो गया, क्या वाली हो गया, मैं अगला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ कि अगर ये 100 अंकों वाली संख्या रह गया और बाकी सब चीज़ सेम लिखा है, 100 अंकों वाली संख्या की, है ना, 100 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है, ठीक है, क्या है 2, प्रथम और अंतिम अंक क्या है 2, ये मैं लिख दिया। तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे। अब ये देखो इसके बीच में कितने अंक हैं, 98 है, 98 है ना, यानी कि सम अंक है। अब ये देखो मैं सम अंक ले लिया हूँ, सम अंक लेने पर दोनों का सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों बराबर आ रहे हैं ना, मतलब 0 आ रहे हैं, दोनों समान अंक लेना पड़ेगा, है ना, 3 3 3 3 ऐसा करके। वैसे अगर मैं विषम अंक लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है विषम संख्या है, तो अगर मैं विषम अंक लेता हूँ, है ना, विषम नंबर अंक लेता हूँ तो मेरा वहाँ पे 0 तो आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे इनके बीच का अंक कितना है, 98 है। तो 98 कहने का मतलब यहाँ पे मैं कोई सा भी संख्या रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो 0 ही चाहिए ना, मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, कुछ भी रखूँ, तो मेरा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा, है ना, समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 100 अंकों वाली संख्या में क्या हो जाएगा, कोई सा भी संख्या आ सकता है। मतलब कहने का मतलब विषम अंकों वाली संख्या बोलेगा तो उसका आंसर क्या रहेगा, जो प्रथम और अंतिम रहेगा उस दोनों को जोड़ना है। और उसके बाद जितना, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर प्रथम और अंतिम में क्या बोल देता अगर मान लो 5 और 5 है ना, तो बोलता कि 99 अंकों वाली संख्या में कितना हो जाता, तो यहाँ बीच में कितना आता, 5 5 10, कितना घटाते 10 घटाते थे, यानी कि मेरा संख्या 10 हो जाता। लेकिन वही 100 अंकों वाली यानी कि सम अंकों वाली संख्या पूछेगा, है ना, 100 अंकों वाली, 102 अंकों वाली, 98 अंकों वाली, तो उसमें कोई सा भी संख्या आ सकती है ना, कोई सा भी संख्या आ सकती है। आप लोग इसको बना के देख सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ 2 है ना, 2 रखा, है ना, और यहाँ पे जैसे कि अंतिम अंक है, अब बीच में मेरे को सम अंकों वाली संख्या जैसे चाहिए, यानी कि मैं बीच में कुछ भी मान रख दूँ, यानी कि 2 1 1 अगर 2 रखता हूँ, है ना, तो देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, है ना, 1 भी रख रहा हूँ तो वही आ रहा है। अगर यहाँ 2 2 रखूँगा तो भी वही मान आएगा, 3 3 रखूँगा तो भी वही मान आएगा, यानी कि कुछ भी संख्या रख सकता हूँ, है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ क्या है कि मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया हूँ, बाकी ये इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक के CGPSC और व्यापम में तो नहीं आया है ना, आने का पूरा एकदम संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी आने वाले एग्जाम में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना।
चलिए आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए है ना। और कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो मेरे को प्लीज़ है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो है ना। और अभी ये क्या है कि मैं मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो भी अलग अलग पैटर्न टाइप का है जो आने लायक है एग्जाम में है ना। अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, विभाज्यता जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन बहुत ही मतलब आसान तरीके से मैं बताऊंगा जितना मेरे से मतलब बन पाता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, धन्यवाद।